जी हम मोतीपुर में आए हैं और यहाँ पे हमारे साथी पवन जी का प्लाईवुड और विनियर का ये फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है और हम लोग इनको उत्साह को बढ़ाने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से स्मॉल इंडस्ट्री पूरे बिहार में लगे ताकि बिहार के युवा को बिहार में रोज़गार मिल सके, बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े, अपने राज्य में उनको काम मिल सके। तो इसलिए ऐसे ऐसे जहाँ पे भी युवा अपना व्यवसाय चालू करते, फैक्ट्री लगाते, तो ऐसे ऐसे जगह पे हम लोग जाते हैं ताकि उनको मनोबल बढ़े और इसी को देखकर दूसरे युवा जो है वो भी फैक्ट्री डाले और हमारे राज्य का उन्नति हो, तरक्की हो, रोज़गार बढ़े। तो सब चीज़ जब फैक्ट्री लगेगा तो ही हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोगों को इस रास्ते पे काम करना है और तब जाके हमारा बिहार का विकास होगा। हमारे जो लोग हैं युवा अपने बचपन तो जैसे तैसे बिताते हैं, पूरी जवानी या बुढ़ापा दूसरे प्रदेश में बिता देते हैं अपने घर परिवार से दूर रहकर। तो हमारा राज्य में लोग रहे, उनको रोज़गार मिले, ये हमारे लिए सबसे बड़ा ये होना चाहिए, प्राथमिकता रहना चाहिए। जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी जो युवा इस लाइन पे आते तो उन लोगों को हम शुभकामना देने के लिए हम लोग पहुँचे। युवाओं के रोजगार की बात करते रहे नहीं ठीक है, तो इसी तरीके से सब लोग धीरे धीरे बिहार आगे बढ़े, यही सभी को हम शुभकामना देंगे। और सरकार से जितना लाभ मिलना चाहिए, सरकार का इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि आने वाले समय में हम लोग का सरकार होगा तो खास करके फैक्ट्री पे, स्मॉल इंडस्ट्री पे ज़्यादा हम लोग फोकस रखेंगे। सरकार से हर तरह से फैसिलिटी मिलेगा। हमें पिछले साल हमें जानकारी है कि पिछले साल प्रशासन के द्वारा इस एरिया में लोगों को परेशान भी किया गया, तरह तरह का नोटिस निकाला गया, जबकि हमारे राज्य में उद्योग कम है और उस जगह पे अगर इस तरीके से प्रशासन करेंगे तो कैसे हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से प्रशासन, सरकारी डिपार्टमेंट जो है लोगों को परेशान न करे, इस पर हमारी नज़र होगा और सरकार इसमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दे सकता है उस पर हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे। आज हमारे लोग यहाँ से फैक्ट्री से प्लाईवुड बन रहा है जो बिहार से बाहर दिल्ली तक पहुँच रहा है, मुंबई तक पहुँच रहा है, तो ये अच्छा है और यही सब को लेकर जब बिहार आगे बढ़ेगा तो बिहार का तरक्की होगा। अभी इसी चलिए ले लीजिए। नहीं देखिए, बिहार में हम लोगों ने बहुत मजबूती से अच्छा लड़ा, देश में लड़ाई लड़ा और बिहार में जो उम्मीद था उस उम्मीद पर हम लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम बिहार में पीछे नहीं गए, आगे बढ़े हैं। तकरीबन हमारे इंडिया गठबंधन को 41 लाख वोट अधिक आया है। मोदी जी जो 53% वोट था वो 47% पे आ गए हैं। जो मोदी जी 39 सीट जीते थे वहाँ पे अभी 30 सीट जीते हैं। तो हम लोग आगे बढ़े हैं और देश में जो मोदी की गारंटी अपने आप को तानाशाह बन गए थे, जो आपने देखा कि मोहन भागवत जी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री में अहंकार आ गया। चुनाव के बाद ही बोले लेकिन सही बोले हैं, तो ये बात सही है कि अहंकार आ गए थे। देश के सरकार के पास अहंकार नहीं आना चाहिए, उस अहंकार को हम लोगों ने कम किया है। इस बार 240 में ला के रोक दिए हैं। निश्चित तौर पे हम लोग सरकार बनाते, अगर फर्स्ट चरण सेकंड चरण में हमारे इंडिया गठबंधन का सबसे बड़े दल जो कांग्रेस पार्टी थे उनका अगर बैंक अकाउंट सीज नहीं करते तो निश्चित तौर पे हम लोग सरकार बनाते, लेकिन उनके पास ईडी सीबीआई सरकारी सिस्टम को रहते हुए संसाधन का उपयोग करके जैसे तैसे वो आगे बढ़ गए। लेकिन आज भी खुशी है कि बिहार में, देश में बीजेपी की सरकार नहीं बना है, एनडीए की सरकार बना है और जब तक मोदी जी अच्छा करेंगे तो उनके सहयोगी साथ देंगे, जिस रोज वो अच्छा करना बंद कर देंगे उस रोज सहयोगी उनको छोड़ देंगे। तो आज ये तो उन लोगों को आपस में है, लेकिन मेरा मानना है कि वहाँ पे नीतीश कुमार जी हैं या चंद्रबाबू नायडू हैं, ये लोग बहुत बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, नेता हैं और अगर सरकार अच्छा काम करेंगे तो निश्चित तौर पर उनको समर्थन देंगे। अगर सरकार अच्छा नहीं काम करेगी तो समर्थन वापस लेंगे। और रहा कि ऐसे जगह पे हम लोग ला दिए जो मजबूरन इस सरकार को अच्छा काम करना पड़ेगा। अपने मन से एक ही बार जो तानाशाह के जैसा एक डिसीजन ले लेना, ऑर्डर दे देना, वो इस बार नहीं होगा और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में बदलाव होगा। बड़ा सवाल है कि शहरी समाज के सर्वमान्य नेता माने जाते हैं, अब 3 सीट आपको मिला था, कोई टिकट शहरी समाज को नहीं मिला। देखिए, नहीं ऐसा बात नहीं है। चुनाव ऐसा रहता तो हम खुद भी लड़ लेते। चुनाव जो होता है वो चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। अंतिम समय में हम गठबंधन में आए, एक सीट तो सुरक्षित था, वहाँ पे तो SC ST को ही भाई को लड़ाना था। 2 सीट ऐसा था जहाँ पे शेर के सामने में शेर को ही लड़ाया जाता ना। अभी राधा मोहन सिंह के सामने में समीकरण को पकड़कर आप ऐसे वहाँ पे कैंडिडेट को डालना है कि जो जीतना है। हमको कोई सिनेमा हॉल का टिकट नहीं था कि जाओ 3 घंटे में मज़ा करके आ जाओ। वहाँ पे हमने लड़ाई लड़ने के लिए कि भाई शेर के सामने में शेर को उतारेंगे, समीकरण बना के उतारेंगे तो जीत होगा। तो हमने वहाँ पे आज कुशवाहा को टिकट दिया, तब हम 80,000 सहारे। अगर वहाँ पे अगर हम निषाद को टिकट देते तो हमारा शायद 1.5 लाख 2 लाख सहार होता।
क्योंकि निषाद का वोट तो इसे भी मिला, कुशवाहा कैंडिडेट रहने के बाद भी मिला, लेकिन कुशवाहा समाज का वोट हमको मिला, जिसके कारण हमारा नज़दीकी हम लोग बढ़े और कुछ कमी रहने के कारण हम लोग चुनाव हारे हैं। तो इस पर हम लोग आने वाला समय काम करेंगे। तो जहाँ जो लड़ सकता था, जैसे मुजफ्फरपुर लोकसभा है, पहले से निषाद लड़ते आए, तो इस बार हम लोग लड़ा है इंडिया गठबंधन से। तो सीट जो होता है, जो जहाँ सिटिंग होता है, जिस समुदाय का जहाँ से लड़ते आ रहा है, आप वहीं पे लड़ा जा सकता है। और नई जगह पे आप करते तो बहुत सारा चीज़ का विरोध का सामना करना पड़ता है, या पहले से तैयारी हो उस कैंडिडेट का कि वहाँ पे लड़ेंगे। तो आने वाला समय में बिहार में मैक्सिमम जगह पे लोग तैयारी कर रहे हैं स्टेट इलेक्शन का, तो उस पर निषाद को टिकट वहाँ पे लड़ेंगे। लोकसभा थोड़ा बड़ा चुनाव होता है, और जहाँ पहले से लड़ते आए वहाँ पे टिकट मिला है, और आने वाले समय पे इस पर ध्यान रखा जाएगा। धन्यवाद।